वेलकम बैक मैनपाल मैथ्स। कैसे हो आप लोग? अभी जो आपको जोश दिख रहा है मेरा, मैंने आपको जो स्वागत किया है वो बाद में नहीं दिखेगा, 5 से 7 मिनट बाद। ये मैं नहीं, मेरी आत्मा कह रही है। और क्यों कह रही है, कैसे कह रही है, वो आपको जैसे ही आप चालू रखोगे वीडियोस को, ईयरफोन डाल लो कान के अंदर और एकदम शांति से सुनो। और वो अगर रात को देखोगे तो वो ज़्यादा फील आएगा। और ये कोई फील दिलाने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है जो मेरे साथ बीती है। जो जानते हैं वो जानते भी इस चीज़ के बारे में। थोड़ी सी स्टोरी है। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो BTU है, मैं दूसरी कॉलेज से पास आउट हूँ जो CET है। पहले इसी भी से नहीं, थोड़ा सा आगे जाके CET जो लोग पढ़ते हैं उसके अंदर तो उनको तो पता ही होगा कि क्या है। और हॉस्टल जो मिलता है फर्स्ट ईयर को वो C3 C4 में इससे मिलता है। और हमें मिला था C3, जिसमें 2 वार्डन है, आपको पता हो तो। संतराम जी एक तो, जिसे लोग रात को चिल्लाते थे संतराम संतराम। और दूसरा और था वो जो मूछ ज़्यादा बड़ी रखते थे, तो उनको जो हम तो सारे बोलते थे मुच्छड़ मुच्छड़ बोलते थे। वो 2 लोग थे जिनके जो खुद भी रात को 10-11 बजे के बाद में बाहर इधर उधर जाना बंद कर देते थे, क्योंकि उन्हें भी कोई ना कोई खौफ था जो हमें नहीं था। और हम निकल पड़े, और हम जब निकले तो वो हमारे पीछे निकले और हम वापस उनके अंदर आ गए। क्या कहानी है वो सारी चीज़ देखो, मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हो गए, सच्चाई है। अब मैं लाइट बंद कर देता हूँ, फील आएगा, ठीक है। मैं आपका जो लोग देख रहे हैं तो मैं आपका सीनियर हूँ और मेरे को पास आउट किए हुए 1 साल हो गया अभी कंप्लीट, और अभी अनअकैडमी के ऊपर टीचिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को, ट्विस्ट में लेके आते हैं। क्लियर है? चलो पहले तरफ बढ़ते हैं अपने पास में कि कहानी क्या होगी। तो मैं पहले बता दूं कि फर्स्ट ईयर के अंदर जब जाते हैं तो लोग इधर उधर रूम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जी हाँ, चलो अब बात करते हैं हमारे पास में कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि आप जूनागढ़ बीकानेर के अंदर हो तो जूनागढ़ जानते होंगे, 50 रुपये की टिकट मिलती है, सारे जने घूम के आए, नहीं घूम के आए तो जरूर घूम के आना। उसके जस्ट सामने होटल दिया था रुकने के लिए। और वहाँ से रात मतलब जैसे सुबह हुई तो बरसात होने लग गई और मैं व्यूज़ लेने स्टार्ट कर दिया कि भाई व्यूज़ आ रहा है, अच्छा है। मुझे क्या पता था आगे जाके ये व्यू मेरी ऐसे करके छोड़ देंगे। अब हुआ क्या, ये व्यू देख लिया, उसके बाद ऑटो लिया यहाँ से और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर कॉलेज में जाने लग गए। अब ये जो कॉलेज है वो अगर कोई लोग गया है, सारी जाते हैं अगर आप उससे कॉलेज से, तो या अपने को गंगानगर चौराहे से होकर निकलना पड़ता है। कहाँ से? गंगानगर चौराहे से, ठीक है। अब गंगानगर चौराहा भी आ गया अपने पास में, बरसात का दिन था ये। और देखो उस दिन कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि फटके हाथ में आ जाती है। ये था हमारे पास में गंगानगर चौराहे से हम निकले ऑटो से, बरसात हो रही थी। अब बात आती है कि हमारा ब्रांच जो है ना वो इलेक्ट्रिकल है। क्या है? इलेक्ट्रिकल है। अब इलेक्ट्रिकल का ये पीछे ऊपर का डिपार्टमेंट है। अगर आप ऊपर का जो 4th-5वें माले के अंदर ऊपर आओगे ना तो यहाँ से ये फोटो आती है। और ये जो रोड है ना, ये जो रोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी रोड क्या है? कॉलेज की बाउंड्री है पूरा कॉलेज इसके अंदर समाया हुआ है, पूरी बाउंड्री है। अब ये तो बाउंड्री कौन सी है? रोड वाली है। अगर अपन बड़ी बाउंड्री की बात करें तो ये देखो, ये बाउंड्री ऐसी है, ये यहाँ पे टावर वावर सारा इधर पूरा का पूरा खेल है। अब एक बात बताओ, कौन ऐसा निर्लज आदमी है, कौन ऐसा निर्लज आदमी है? और 2 निर्लज तो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप फोटो को देखोगे ना थोड़ा जूम करके, तो ये 2 लोग तभी बैठे हुए हैं। कर क्या रहे हैं भाई? ये मतलब समझने की बात है कि कर क्या रहे हैं। अगर आपको घूमना है तो इधर घूमो ना, डिपार्टमेंट के अंदर घूमो। यहाँ पे यहाँ से मतलब बंदा गया और यहाँ जाके बैठ गया दीवार पे, मुझसे बाहर है। लेकिन ये बीटेक वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो हुआ ये कि ये यहाँ पे बैठे थे, इस टाइप से लोग बैठे रहते हैं। अगर मान लो रात को आप गुजरते हो तो आपकी फटने है अगर वहाँ पे बैठ के कोई चिल्ला रहा है। अब यहाँ से अगर आप दूर की बात करोगे तो यहाँ पे दूर पे एक चीज और है कि घर दूर दूर तक ही नहीं है, घर दूर दूर तक ही नहीं है। ये वहाँ पे घर मिलेगा, ऐसे करके 4, 5, 10, 15 घर है। और देखो दूर दूर तक घर है, और कुत्ते वगैरह बिल्लियाँ वगैरह घूमती रहती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। नेक्स्ट चीज़ अपने पास में ये आती है। ऊपर से मैं थोड़ा व्यू दिखाते देता हूँ आपको। ये वाला व्यू है, ये अपने पास में शिविर ब्रांच वाला, और ये जो भी सारा सिस्टम जो भी बना हुआ है वो, ठीक है। अब ये चीज़ देखो, बरसात की उस दिन बरसात मैंने आपको बताया था ना, ये देखो बारिश के छींटे अभी भी रोड पे लगे हुए हैं। अब कुछ छींटे और लगेंगे, देखो अब आएगी कहानी की असली सवाल। अब मैं बात करता हूँ कि ये मैंने फोटो दिखाई दिया आपको, ये दिन का सीन है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट एक लगी हुई है, दूसरी लगी हुई है, तीसरी लगी हुई है, लेकिन ये चलती नहीं है। गिन लो भैया, वो गिन लो चाहिए, लेकिन चलती कोई सी भी नहीं, कोई एक आध चलती है। जब आपको दूर तक मतलब अगर आप रात को जाते हो तो दूर तक अंधेरा ही रहता है, आपकी ऐसी चीज हो जाती है वहाँ पे। अगर रात को खाना खा के ऐसे लगे ना, अमीर बाप की औलाद बन गई पहले साल जाते ही कि नहीं यार मैं तो खाना खा के घूमने जाता हूँ, तो मत घूमना फर्स्ट ईयर वालों, वरना नानी याद आ जाएगी। हमारे तो आई भी है इसलिए बता रहे हैं आपको, हमारे में बीती भी है। चलो अब बात करते हैं हमारे पास में, देखो थोड़ा सा अंधेरा हो गया, अभी अंधेरा मौत के खाई की तरफ जाने वाला, ध्यान से देखना। चलो अब बात करते
आपको रात का सीन देखने को मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन दूर तक अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको। अब भी मैं आपको नहीं दिख रहा, ये अंधेरा भैया। अब यहां से ऐसे करके वो टर्न करता है। ये कौन से वाला है? ये दीवार है यहाँ पे, ये सिविल वाला यहाँ पे सामने देखने को मिलता है अपने को। उधर जो भी है सिविल का, ये रोड अपने पास में इस टाइप से टर्न होती है। जहां रोड टर्न होती है और सिविल वालों की पार्किंग है ना, वहां पे कुछ भी नहीं है मेरे भाई। लाइट नाम का तो नामो निशान नहीं है। वहां से पता नहीं लोग बजरंग दौरा भी निकल लेते हैं, पता नहीं क्या, कोई भी आ सकता है यहाँ पे कॉलेज में। मतलब रात को तो कोई भी आ सकता है, कोई मस्ती कर सकता है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है कहीं गार्ड वार्ड का। मुझे तो पता है भाई, सच्चाई है जो सच्चाई है। वो बीटेक वाले देख रहे हैं तो उनको पता ही है, रात को कोई भी आओ कोई मतलब ही नहीं है। अब जो चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं 1 साल बाद, लेकिन अभी तो मेरे को लगता है यही हालत है। चलो ये तो हो गया। दूसरी बात, ऐसी हालत। अब आपको ये 3 लाइट दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक लाइट शो हो रही है, इसका मतलब भूत आपके आसपास आ गया। ये देख लेना। अब ये एक लाइट दिख रही है मेरे को, तो ये लाइट यहाँ पे मेरे को दिख रही है, लेकिन आपको 3 दिख रही है आई थिंक। इसका मतलब आपके पास भूत आ गया। अब देखो भूत का क्या हुआ था। रोड पे निकल गए, घूमने वूमने आए, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा डर बैठ गया। थोड़ा थोड़ा क्या होगा, डर बैठ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात को लोग चिल्लाते हैं, हुआ हुआ हुआ, ऐसा चिल्लाते रहते हैं। तो हमको डर लगने लग गया भाई कि हुआ क्या, ये सारी चीज चल क्या रही है। फिर क्या हुआ, सारा कुछ घूम घाम के ऐसे सोच लिया कि यार हॉस्टल में चलते हैं। मेरा था C3 में सबसे ऊपरी ऊपर। अब हमारे पास में हुआ क्या, हम ये तो दोपहर का दोबारा सीन लेके आ गए। ये देखो, अब हमारे पास में 3 लोग थे, ध्यान से सुनना। 3 लोग थे हम, जो रात को ऊपर छत के ऊपर सो रहे थे ठंडी हवा लेने के लिए। वो 3 लोग कौन कौन से थे, वो ध्यान से सुनिएगा। 3 लोग हम थे। एक तो था मैं। अरे आजा भाई, 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों। चलो अब मैं बताता हूँ यहाँ पे। ये हो गया। अरे भूत इसमें भी आ गया लगता है मेरे को यार, ये बता रहा हूँ। चलो अब मैं 3 लोग गिनाता हूँ कि हम 3 लोग कौन कौन से थे। मैं था, ठीक है, एक तो मैं था। एक हमारे साथ था गुज्जर। हम उसे गुज्जर, देखो नाम ऐसे ही होते हैं वहां पे। एक था वहां पे गुज्जर और एक नाम था विपिन। अब ये इसकी इसके साथ बहुत अच्छी बनती है और इसकी इसके साथ, यानी मेरा रूम पार्टनर है ये क्या है, हमारा तीनों का ट्रायल ऐसे चल रहा है, रूम पार्टनर है। वो ट्रायल नहीं है। अब क्या हुआ कि हम तीनों ऊपर छत पे सोने लग गए। ये भाई ECB से है, मैकेनिकल ब्रांच आई थिंक। विपिन था उसके कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, और मैं था इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। गुज्जर था वो ECB का था। अब गुज्जर के पापा क्या करते हैं, गुज्जर के पापा करते हैं हाथ देखने का काम। हाथ क्या, वो तो पूरी मतलब आदमी की दुनिया बता देते हैं। पता है क्या हुआ था, अब गुज्जर के पापा जो है वो कोई भूत बात आ गया ना किसी के अंदर, तो वो फूर देश उड़ा देते हैं, या देख देते हैं कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, या झाड़ू तंत्र करके कैसी कर देते हैं। अब हम रात को सो रहे छत के ऊपर, ठंडी हवा चल रही है, 3 बेड डले हुए, मैं गुज्जर विपिन। विपिन एक ऐसा आदमी है यहाँ पे जिसकी फटके 4 हो जाएगी अगर डरा दिया तो। अब हुआ क्या, गुज्जर ने बताना स्टार्ट किया कहानियां, क्योंकि जब बैठोगे फर्स्ट ईयर के अंदर तो अपने माँ बाप की कहानियां सुनाओगे, माँ बाप की कहानियां सुनाओगे। अब क्या हुआ, गुज्जर स्टार्ट हो गया। मैं तो ऐसा था कि ठीक है 1-2 कहानी मैंने बताई नॉर्मल सी, जैसे कि मेरे घर के अंदर भी बीती हुई है भूतों की कहानी, तो मैंने उसको 1-2 बार बताई। तो उसने बोला कुछ भी नहीं नॉर्मल है ये तो। मैंने बोला यार मेरी फटके 4 हो गई थी, तू ये मेरे को बोला नॉर्मल है। बोला कैसे भाई नॉर्मल कैसे, तेरे को तूने कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सा भूत देख लिया? बोला मेरा बाप भूत देखता है। मैंने बोला सच बता। बोला हाँ भाई मेरा बाप जो है वो भूत देखता है। मैंने बोला कैसे देखता है बता तो सही। वो बोला कि एक लुगाई थी जिसके हाथ में क्या है, आग लग गई, मतलब आग स्टार्ट हो गई, पैसे निकलने लग गए, तो मेरे बाप ने ऐसे तंत्र मंत्र मारा और खत्म खेल। बोला यार ये तो खतरनाक है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो रात के 2:30-3 बजे, मतलब मेरी भी आज फटके 4 होने वाली है, और स्टूडियो में बैठा रहूंगा मैं। रात को सुबह ही निकलूंगा क्योंकि इधर कुत्ते उत्ते बहुत है रास्ते में, तो जाना आना मतलब निकल भी लिया ना तो फिर वापस पहुंचने की घर में गारंटी कोई नहीं लेगा, ठीक है, इंश्योरेंस भी नहीं है मेरा। तो चलो, तो अब ये गुज्जर समझाने लग गया। गुज्जर बोला कि यार हमारे पास में क्या है, हमारे घर में ये चीजें हुई। अब धीरे धीरे विपिन की फटने लग गई है। अब इस मोड़ पे क्या हुआ, विपिन की फटने लग गई है। फटने इसलिए लग गई दोस्तों क्योंकि यहाँ पे कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, जो बैकग्राउंड में था। C3 के जस्ट पीछे कुछ भी नहीं है, कचरा भरा पड़ा है, वहां से कुत्तों की आवाज आनी स्टार्ट हो गई। वो क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो वो कुत्तों की आवाज वो आने लग गई। अब भाई साहब विपिन के धीरे धीरे घिसकने लग गया अपने बेड से। बोला भाई मैं नीचे जा रहा हूँ। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला नहीं नीचे जा रहा हूँ। तो हमें पता चल गया था कि यार ये हो गया। अब भाई मैं थोड़ा कठोर दिल का आदमी था, तो मैंने सोचा थोड़ी गुज्जर की बात और सुनते हैं। अब गुज्जर आ गया अपर लेवल पे भाई। अब गुज्जर अपर लेवल पे आ चुका है।
वो इतना अपर लेवल पे आ चुका है कि मेरे को नीचे जाने की कोशिश करने लग गया। मैं जाऊँगा गुज्जर नीचे। अब जैसे गुज्जर ने बोला कि यार मैं तो कहानियाँ उसने स्टार्ट कर दी अपनी। अब कई तो ट्रुथ होता है यार, कई बीटेक वाले हैं तो तुमको पता है वो बात चलती रहती है। और पर्दे पे वो भी चला गया और मुझे लगा कि मुझे नीचे आ जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा चलो नीचे तो चलते हैं, अपने काम करते हैं यार, अपन कॉलेज का दोबारा राउंड मार देते हैं। अब ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैंने सोचा गुज्जर ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ, चाय वाय पीता हूँ, ये उसको बना के क्या बना के चू बना के निकल लिया। अब मैंने सोचा चल यार इधर अपन, ये देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, ये देखो यहाँ पे है वो पार्किंग, यहाँ पे ये शिविर का जो भी ठंडा फंडा है। अब यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ नो लाइट वाला सिस्टम चल रहा है। अब नो लाइट का सिस्टम चल रहा है मतलब लाइट खत्म है। अब मैं दोस्तों ये समझ लो कि मैं यहाँ इस मोड़ से लगभग 15-20 कदम पीछे था और वहां पे एक लाइट थी और उस लाइट के आगे पीछे कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही यहाँ पे निकला, दो ये रहे लोंडे, ये दो लोंडे और 2-4 लोंडे और थे जो मैकेनिकल के थे और कोटिले वोटिले से पड़े हुए थे। अब उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, अपना डिस फोड़ा कर दिया, रोना सोना चालू कर दिया। और जो फोन के अंदर बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, क्योंकि फेस्टर के अंदर मैं तो माँ बाप बोल रहा हूँ ना, अमीर बाप की औलाद बन जाते हैं, तो लेके आ गए स्पीकर। अब मेरी भाई फट गई क्योंकि मेरे को लगा सच में भूत है। अब ये भूत सच में ऐसे हॉस्टल में रोते भी हैं लोग, हॉस्टल में रात को तभी तो संतराम नहीं आ रहा अंदर और ना ही मुछड़ आ रहा है अंदर, बाकी सारे बाहर हो रहे हैं, रात को घूमते हैं यहाँ पे। अब ये चीज होने लगी। अब मेरे कदम यहाँ पे रुक गए, जबकि मुझे पता नहीं है, बाद में मुझे पता चला था, एक साल बाद पता चला था कि ये लोग थे मेरे पास जो मेरे को कर रहे थे। अब मेरी फट गई, मैंने बोला यार मेरे माँ बाप के साथ भी ऐसी बीती हुई है, मैं तो झंड मेरा तो निकल लिए, आज बीटेक हो गई भैया, अब खेल खत्म है और बस मान लो कि माँ बाप को लास्ट बार याद कर दो, अब काल खत्म, अब आगे मुझे। अब चलो मैं जैसे ही बढ़ा तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम उस टाइम ये हुई, मेरे जो थोड़ी देर उसके जो अपने पास सीटी कॉलेज है ना, उसके थोड़ी सी दूर बाद जैसे आप मेन रोड पे निकलते हो तो वहाँ पे दुकान है, तो मैं कुछ सामान वामान लेके आया था। तो मेरे पास में क्या था, तो 4-5 खुले सिक्के रह गए थे। अब वो मेरे क्या है पैंट में थे, अब पैंट में थे तो क्या हुआ, पैंट में उस दिन पैंट नहीं पहन के थे यार, शायद किस में थे वो, मतलब ऐसी जगह थे वो जो बजने वाला होता है ना, तो पैंट में तो बजेंगे नहीं, वो शायद मेरी आगे वाली शर्ट में मेरे पूरे प्रॉपर याद नहीं है इस चीज़ का कि कहाँ थे, लेकिन जरूर थे मेरे पास सिक्के। उन्हीं सिक्कों के चक्कर में मेरा सत्यानाश और ज़्यादा हो गया। तो वो जैसे ही मैं चलूँ ना, क्योंकि जैसे मान लो कि अपन हॉस्टल के अंदर निकल रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो लोगों की आवाज़ से वो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे आप अंधेरे में चलो तो आपकी दिल की धड़कन आपको सुन रही होती है ना, मतलब आपको सुनाई दे रही होती है, या फिर आपके आसपास छोटी छोटी कोई चीज़ जैसे मेंढक की बोल रहा है तो वो भी आपको सुना। मेरे वो सिक्के बजे हुए थे, मैं चलो टक टक, मैं रुक गया। अब जैसे रुका सिक्के बजना बंद, मैंने दिमाग में ये चल गया कि भूतनी आ गई, भूतनी रुक गई पीछे, गर्दन अगर पीछे हो गई तो वैसे लेनी होगी, और आगे वैसे नहीं जा सकते क्योंकि आगे वो रो रहे। करे क्या आदमी, आंख बंद कर ली, लास्ट बार माँ बाप को याद कर लिया, मैंने बोला अब पता नहीं क्या होगा। फिर भैया हुआ क्या, हुआ ये जो हर कोई करता है, वहां से आंख जैसी एक आंख खोली, जैसे आंख मीचने वाला काम होता है, एक आंख खोली, मेरे को लगा कोई नहीं आसपास। मैं इस यानी ना तो रोड से पीछे की तरफ मुड़ा, ना आगे गया, मैं इधर से राउंड करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आगे से एक बड़ा सा पार्क वार्क बना हुआ है, कॉलेज का मेन कैंपस है, वहां से बंद करके निकल लिया। मुझे कुछ नहीं चला पता हुआ क्या। और फिर ये हुआ, हॉस्टल में गया, ऊपर गुज्जर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर गया ही नहीं गया, क्योंकि ऊपर तक जाने में हिम्मत चाहिए, वो थी नहीं। रूम में जाके सो गया। सुबह आया, सुबह विपिन को बताया कि ये बात हुई। विपिन ने बोला भाई तभी तो मैं नीचे निकल लिया था, क्योंकि मुझे पता था, मैं एक दिन घूम के आया था, मुझे पता था कि होगा ये सत्यानाश मेरे साथ। तो ये चीज दोस्तों मेरे साथ हुई थी। और बाद में देखो, मतलब मेरे पास जो दिमाग में चल रही थी ना दोस्तों चीजें, वो ये चल रही थी। ये देखो, अब कुत्ते की रोने की आवाज आ रही है, वहीं पे कुत्ते रो रहे हैं, वहीं पे हमारे पास में, मतलब सारा सीन बन गया था पूरे का पूरा। कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, भूतनी आ रही है, मतलब ये चीज दिमाग में आ रही है दोस्तों। और मेरे तो मतलब समझ लो उस दिन कहानी खत्म ही हो गई थी, ये चीजें हो रही थी। ये देखो ऐसे लोग आ रहे थे। तो दोस्तों आज की कहानी यही थी मेरी। मैं लाइट जला देता हूँ, शो खत्म हो चुका है। बाकी ये कोई शो नहीं है, सही बता रहा हूँ, सच्चाई थी। अभी देख लो मेरा कॉन्फिडेंस कैसा हो रखा है। जब आया था तो नमस्कार नमस्कार कर रहा था, तो हाथ जोड़ रहा हूँ। अब स्टूडियो से रात को बाहर जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं है, क्योंकि बाहर भी कुत्ते भौंक रहे हैं। क्लास सुबह अगर हुई, जिंदा रहे तो जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।